प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हम वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये किया था कि वनोन्मूलन क्या होता है, उसके क्या कारण हैं और वनोन्मूलन से कैसे उसकी हानियाँ क्या हैं, कारण और उसकी हानियाँ हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वनों को और वन्य प्राणियों को। वन्य प्राणी क्या होते हैं? जो वन में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको हम वन्य प्राणी कहते हैं। वन्य प्राणी क्या होते हैं? जो जीव जंतु वन्य प्राणी जो जीव जंतु वन में रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी कहते हैं। प्राणी कहते हैं। वन में रहने वाले जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? वन्य प्राणी कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं वन्य प्राणी में? हम 2-3 नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप बताइए, आपको भी पता होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने वन्य प्राणियों के नाम लिखने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे भेड़िया वन में रहता है, शेर वन में रहता है, चीता वन में रहता है, इत्यादि बहुत सारे इस प्रकार के, जंगली भैंसा है, ठीक है ना। बहुत सारे आप नाम लिख सकते हैं वन्य प्राणियों के जो वन के अंदर रहते हैं। ऐसे प्राणियों को हम वन्य प्राणी कहते हैं। इन वन्य प्राणियों को बचाना और वनों को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य डालते हैं और अगर ये नहीं होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इनको बचाए रखना जरूरी है। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि सभी जीव एक दूसरे के साथ आहार श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे को खाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही वन में रहने वाले जीवों की को समाप्त होने में हमारे आहार, हमारे हर रोज के वातावरण, हमारे दैनिक दिनचर्या पर जरूर प्रभाव पड़ता है। वो हम सीधा उसको नहीं देख पाते हैं। ये लगता है कि वन में हमने शेर को मार दिया तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया हम सभी ऐसे जीवों को मार देते हैं जो शिकार करते हैं, तो शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या है? सभी वनों को खा जाएंगे और वहाँ से उसके बाद वो क्या है? हमारे खेतों में आ जाएंगे। आपको पता है नील गाय जो है इसी प्रकार जो है वनों से निकल के हमारे खेतों में आ गई और बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो दूसरे जीव भी जो है वो वनों से निकलकर, जब वन खत्म हो जाएंगे तो उनसे निकलकर वो समाप्त हो जाएंगे, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे, हम उनको मारेंगे, तो मतलब वो हमारे फसलों को नुकसान करेंगे। फसलें नुकसान होगा तो हम क्या भोजन खाएंगे? इस प्रकार यानी कि एक जो शिकार करने वाले जीव हैं जैसे शेर आदि, उनको मारने से हमारे जीवन पर यह प्रभाव हो सकता है। अगर हम कहें कि हम इनको मार दें जो घास फूस खाते हैं, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम बच्चों इनको मार देंगे तो जो शिकार करने वाले जीव हैं वो भूखे मरने लग जाएंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो हमारे गांवों और शहरों की तरफ आ जाएंगे, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और यदि इसी तरह से हम पेड़ पौधे नष्ट कर दें तो आपको पता है उनसे ना हमें भोजन मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सभी जीव एक दूसरे के साथ आहार श्रृंखला के माध्यम से, यानी ऐसी आहार श्रृंखलाएं बोलते हैं इनको, इनके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी का संरक्षण हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। हमारे लिए जैव विविधता का बहुत ही महत्व है। अब आप सबसे पहले बात आ गई कि जैव विविधता क्या होती है।
जैव विविधता, ये शब्द बार बार आ रहा है इस पाठ में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता का मतलब, जैव का मतलब जीवित और विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार। जैव मतलब जीवन, यानी जीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे वो जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, ये सभी जो है क्या है, जैव जीव हैं, तो उसको जैव बोलते हैं। और विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार की। तो किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे विभिन्न प्रकार के वनस्पति, यानी आप सीधी भाषा में लिखिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु आदि को जैव विविधता कहते हैं। मतलब एक ही स्थान पर बहुत ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, जैव विविधता है। अब सबसे पहली बात है, जैव विविधता से जो है विभिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इसके साथ एक और आता है जैव मंडल। जैव मंडल, जैव का मतलब वही जीवित और मंडल का मतलब पृथ्वी का भाग यानी कि भाग। तो जैव मंडल क्या है, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन पाया जाता है। वो जीवन पेड़ पौधों के रूप में भी हो सकता है, प्राणियों के रूप में भी हो सकता है, जैसे वायु में भी बहुत जीव जंतु हैं, धरती के ऊपर भी जीव जंतु हैं, पानी के अंदर भी जीव जंतु हैं। वो सारा क्या है, जैव मंडल है। जीवन पाया जाता है अथवा जीवन के योग्य है, जीवन यापन के योग्य यानी रहने के लिए योग्य है, उसे जैव मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। मतलब जहां जीव जंतु रहते हैं या जहां पर जीव जंतु रह सकते हैं, वो सारे स्थान जैव मंडल हैं। वो भूमि हो सकती है जैसे हम रहते हैं, जल हो सकता है क्योंकि जल में भी बहुत सारे जीव हैं, वायु हो सकती है, वायुमंडल में बहुत सारे जीव विचरते रहते हैं। तो ये सारा क्या है, ये सब जल स्थल और वायुमंडल मिलाकर क्या बनता है, जैव मंडल बनता है। अब बात हम कर रहे थे कि ये सभी चीज़ें जो हैं, चाहे जैव विविधता कैसे मिलेगी, जैव मंडल में जीवन होगा तभी तो जैव मंडल रहेगा। और वो जीवन कब होगा, जब हम वन और वन्य प्राणियों को यानी सभी जीवों को संरक्षित करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसका संरक्षण कैसे करें, क्या हो, किस स्तर पर कैसे किया जा सकता है। इसका संरक्षण बहुत ही आसान है बच्चों। इसका संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने और समाज के प्रयास कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैव मंडल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, या आप ये कहिए कि जीव वन और वन्य प्राणियों का, आप
हम ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वन तथा वन्य प्राणियों का संरक्षण। के संरक्षण के उपाय। नंबर 1, हम अपने स्तर पर और सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं, तो हम जिसको हम कहते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयास। व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रयास, ये क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों के द्वारा कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम अनावश्यक रूप से पेड़ों को ना काटें, किसी जीव को हानि ना पहुंचाएं, शिकार ना करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जो जीव जंतु खतरे में हैं उनका हम रक्षा करें और उनको नष्ट होने से बचाएं। उनके लिए पर्याप्त ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाएं ताकि वो बीमार ना हो और हम उनको अनावश्यक रूप से तंग ना करें। तो इस प्रकार से हम अपने और सामाजिक रूप से हम ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे वो संरक्षित रहेंगे। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं। सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है प्रयास। सरकारी एजेंसियां कैसे करती हैं? सरकारी एजेंसियां जो हैं वनों को संरक्षित करती हैं, उनको लोगों को काटने से रोकती हैं और जो जीव हैं उनकी देखभाल करती हैं। जो जीव खतरे में हैं उनको संरक्षित करती हैं। किस प्रकार से? विभिन्न तरीके हैं उनके। उसके लिए सरकारी एजेंसियां जो हैं वन्य जीव अभयारण्य बनाकर, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन चीज़ों को बनाकर, अब हम इनको करेंगे कि ये होते क्या हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और सरकार जो है ऐसी नीतियां बनाती हैं, सरकार और सरकारी एजेंसियां ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे पेड़ों को कम से कम काटा जाए, जिससे जो है जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाई जाए, जिससे उनके शिकार पर रोक लगाई जा सके। इस प्रकार की नीतियां बनाकर हम उसको आरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा वन्य जंतु अभयारण्य बनाकर, वन्य जंतु अभयारण्य वन्य जंतु अभयारण्य द्वारा इनके बारे में हम बात करेंगे। वन्य जंतु अभयारण्य द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, द्वारा, मतलब राष्ट्रीय उद्यान बनाकर कहने का मतलब, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करके इनके द्वारा हम ऐसे प्रयास हैं कि इनके द्वारा हम जो है जैव मंडल को आरक्षित कर सकते हैं। जैव मंडल को हम नष्ट होने से मतलब बचा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयास और सामाजिक प्रयास आपको बताया है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां जो हैं ऐसी सरकार और सरकारी एजेंसियां मतलब ऐसी नीतियां बनाए जिससे हम इनको नष्ट ना कर सकें। वन्य जीव जंतु अभयारण्य क्या होता है? कि ऐसे क्षेत्र होते हैं वन्य जीव जंतु अभयारण्य के जहाँ पर
जीव जंतु सुरक्षित रह सकते हैं और उनको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाई जाए। राष्ट्रीय उद्यान जो है वह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और उनके आवास यानी उनके रहने का स्थान और उन जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है उनको कोई छेड़ता नहीं है, उनको कोई नष्ट नहीं करता, वहां पर जाते नहीं हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनके अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य भी आ सकते हैं, कि जहाँ पर जीव जंतु स्वतंत्र रूप से रहते हैं। आदिवासी भी जो है पारंपरिक रूप से रहते हैं और उनके पारंपरिक क्षेत्र को, उस रूप को नष्ट नहीं होने दिया जाता, यूं का त्यों रखते हैं, तो उसको हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।